Good morning. Today we will read chapter 5 possessive nouns. Okay. आज हम possessive noun पढ़ेंगे. So before going to the chapter, firstly we have to know what is possessive noun. Okay. So let us know about possessive noun. Possessive noun means a noun that shows that something belongs to someone. Okay. Means कोई चीज़ अगर किसी से बिलोंग करता है या फिर कोई चीज़ किसी का होता है तो उसको हम पॉजेसिव नाउन बोलते हैं. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. रीड दिस सेंटेंस. इन देयर इज 2 points. फर्स्ट, जॉन wore a tie. John's tie was blue. Kiran plays the violin. Kiran's violin is a gift from her mother. In these 2 sentences, you may see a red color highlighted, some little letter that is S, and there is a small comma like there above the noun that is called apostrophe. Okay. यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉन के बाद और किरण के बाद एक एपोस्ट्रॉफ दिया है, मतलब ऊपर छोटा सा कॉमा को एपोस्ट्रॉफ बोलते हैं और उसके साथ एस दिया है. ऐसा यहाँ क्यों दिया हुआ है? ऐसा यहाँ इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप पहले जो वर्ड है सेंटेंस है उसको पढ़िए. जॉन ओर ए टाई, किरण प्लेज द वॉलिन. जॉन ओर ए टाई मतलब एक टाई पहना है. जॉन्स टाई वॉज ब्लू. जॉन का टाई जो है वो ब्लू कलर है. तो जॉन का बताने के लिए, टाई तो जॉन का है ना, तो जॉन के साथ टाई बिलोंग्स करता है. तो जॉन का टाई को बताने के लिए हम एपोस्ट्रॉफ एस लगाते हैं. किसका? जॉन का. जॉन का मतलब जॉन के बाद एक छोटा सा एपोस्ट्रॉफ देखिए हम वहाँ पे एस लगाते हैं. सेकेंड सेंटेंस में वही है. किरण प्लेज द वॉलिन. किरण's वॉलिन इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम हर मदर. ओके. जो वॉलिन है वो किसका है? किरण का है. तो किरण का बताने के लिए हमें यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ लगा के एस लगाना है. समझ में आ गया होगा उतना. फिर हम आते हैं ये बॉक्स के अंदर क्या लिखा है. हियर्स जॉन्स टाई शोज दैट द टाई बिलोंग्स टू जॉन एंड किरण's वॉलिन शोज दैट द वॉलिन बिलोंग्स टू किरण. जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो जॉन का टाई है वो किसका है शो किया हुआ है. ये जॉन के साथ जो टाई है वो बिलोंग करता है और जो वॉलिन है वो किरण के साथ बिलोंग करता है. इन बोथ दिस सेंटेंसेस वी एड एन एपोस्ट्रॉफ एस टू शो पोजिशन. इस दोनों सेंटेंस में हमने एपोस्ट्रॉफ और एस का यूज़ किया है पोजिशन दिखाने के लिए. ओके. ए नाउन दैट शोज द समथिंग बिलोंग्स टू समवन इज नोन एज पोजेसिव. मैंने बताया था ना कि कोई चीज़ किसी के साथ बिलोंग्स करता है तो उसको पोजेसिव बोलते हैं, पोजेसिव नाउन बोलते हैं. ए पोजेसिव नाउन इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एपोस्ट्रॉफ प्लस एस टू द नाउन. पोजेसिव नाउन कैसे होता है? हम जब कोई नाउन में एपोस्ट्रॉफ और उसके साथ एस ऐड कर देते हैं तो वो पोजेसिव नाउन बन जाता है. नेम्स एंडिंग विथ एन एस यूजुअली हैव एन एपोस्ट्रॉफ आफ्टर द एस. जिस नाम में पहले से ही लास्ट में एस लगा हो तो वहाँ पे हम एस के पहले या फिर एस नहीं, एपोस्ट्रॉफ नहीं लगाते हैं, या फिर एस के बाद एपोस्ट्रॉफ लगा के एस नहीं लगाते हैं. जिस नाम में लास्ट में एस लगा हो तो बस वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफ लगा देते हैं उसको बिलोंग करने के लिए. जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है. चार्ल्स बुक, फेंसिस पेन. ओके. यहाँ पे इस दोनों नेम में क्या है, पहले से एस दिया हुआ है इसीलिए एस के बाद यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ लगाया हुआ है बुक और पेन को बिलोंग कराने के लिए. देन द एपोस्ट्रॉफ इज ऑल्सो यूज टू शो दैट समथिंग इज रिलेटेड टू अनदर. एपोस्ट्रॉफ हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि कुछ चीज़ किसी और से भी रिलेट है. जैसे कि यहाँ पहले हमने पढ़ा कि खुद के साथ कुछ बिलोंग होना, यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे दूसरों के साथ बिलोंग्स होना. तो जया स्कूल हैज़ ए बिग लाइब्रेरी. जया का स्कूल जो है उसका एक बिग लाइब्रेरी है. देयर इज़ ए चिल्ड्रंस म्यूज़ियम इन आवर सिटी. हमारे सिटी में एक बच्चों का म्यूज़ियम है. तो यहाँ पे जया के लिए बिलोंग किया गया और चिल्ड्रंस के लिए बिलोंग किया गया. देन फॉर प्लूरल नाउन्स वी एड एन एपोस्ट्रॉफ आफ्टर द एस. प्लूरल नाउन में भी हम एस के बाद एपोस्ट्रॉफ लगाते हैं. जैसे कि द ह्यूमिंग बर्ड्स
nest hung from the tree. The officer's car were parked in the garage. ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं प्लूरल नाउन्स। तो प्लूरल नाउन्स पर हम एस के बाद ही एपोस्ट्रॉफ लगाते हैं। लेट्स कम टू द एक्टिविटी पार्ट। नंबर ए, राइट द एक्सप्रेशंस यूजिंग एपोस्ट्रॉफ प्लस एस और ओनली एपोस्ट्रॉफ। यहाँ पे हम सेंटेंस में एपोस्ट्रॉफ प्लस एस लगाएंगे या फिर बस एपोस्ट्रॉफ ही लगाएंगे जहाँ जो यूज़ होगा। ओके, नंबर 1, द बुक दैट बिलोंग्स टू बेला। ये बुक है जो बेला के साथ बिलोंग करता है, तो बेलास बुक, बेला एपोस्ट्रॉफ एस बुक। ओके, देन कम्स टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16, नंबर 2, द रेडियो दैट बिलोंग्स टू रोहित। एक रेडियो जो रोहित से बिलोंग करता है, तो रोहित रेडियो, रोहित के बाद एस एपोस्ट्रॉफ एस रेडियो। नंबर 3, द ऑफिस वेयर माई मदर गोज। जहाँ मेरी, एक ऑफिस जहाँ मेरी माँ जाती है, सो माई मदर्स ऑफिस। नंबर 4, द हैमर दैट बिलोंग्स टू द कारपेंटर। एक हैमर जो कारपेंटर से बिलोंग करता है, तो कारपेंटर्स हैमर, कारपेंटर के बाद एपोस्ट्रॉफ एस हैमर। ओके, द रोर ऑफ द लायन। इसका चिल्लाना, रोर मतलब चिल्लाना लायन का, लायन के चिल्लाना, तो लायंस एपोस्ट्रॉफ एस रोर। नंबर 6, द नेस्ट ऑफ द बर्ड्स। किसका नेस्ट? बर्ड्स का, तो द बर्ड्स नेस्ट, बर्ड के बाद एपोस्ट्रॉफ एस देन नेस्ट। ओके, देन कम टू द नंबर बी पार्ट। Look at the underlined words. Rewrite the sentence using apostrophe plus s और only apostrophe. इसमें सारे नंबर में एक अंडरलाइन वर्ड्स हैं जिसको हमें उससे एपोस्ट्रॉफ प्लस एस लगाना है या फिर ओनली एपोस्ट्रॉफ लगा के फिर से सेंटेंस को लिखना है। नंबर 1 है, वी वेंट टू द हाउस ऑफ नीना ऑन संडे। द हाउस ऑफ नीना में यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, वी वेंट टू नीनास हाउस ऑन संडे। द हाउस ऑफ नीना मतलब नीना का घर, तो नीना के बाद एपोस्ट्रॉफ एस हाउस, फिर जैसा लिखे वैसे ऑन संडे। नंबर 2, ही प्लेड विद द बैट दैट बिलोंग्स टू नमन। यहाँ पे नंबर 2 में अंडरलाइन किस में दिया? द बैट दैट बिलोंग्स टू नमन। तो किसका बैट हुआ? नमन का बैट हुआ। तो पहले हम लिखेंगे जो अंडरलाइन पार्ट नहीं है उसको पहले लिख देंगे। ही प्लेड विथ, इसमें अंडरलाइन नहीं है। फिर द बैट दैट बिलोंग्स टू नमन, तो ये किसका नाम बैट हुआ? नमन का, तो नमन्स बैट, नमन के बाद एपोस्ट्रॉफ एस बैट। नंबर 3, द यूनिफॉर्म्स ओन बाय द पायलट लुक स्मार्ट। तो किसका यूनिफॉर्म है? द पायलट्स यूनिफॉर्म, पायलट के बाद एस लगा हुआ है, इसीलिए हम एस के बाद ही बस एपोस्ट्रॉफ लगाएंगे। यूनिफॉर्म्स लुक स्मार्ट। नंबर 4, द बुक दैट बिलोंग्स टू समीरा। किसका बुक है? समीरा का। वॉज इन द कपबोर्ड, समीराज बुक वॉज इन द कपबोर्ड। समीरा के बाद एपोस्ट्रॉफ एस, फिर बुक वॉज इन द कपबोर्ड। नंबर 5, द टीचर टुक द नोटबुक दैट बिलोंग्स टू द स्टूडेंट। किसका नोटबुक्स लिया टीचर ने? स्टूडेंट्स का। तो द टीचर टुक द पहले लिखेंगे जो है क्वेश्चन में, फिर द स्टूडेंट्स नोटबुक, स्टूडेंट के बाद ये प्लूरल फॉर्म है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो एस के बाद हम एक बस एपोस्ट्रॉफ लगा देंगे। नंबर 6, साहिल ब्रोक द लैम्प दैट बिलोंग टू हिज अंकल। साहिल ब्रोक किसका लैम्प? अंकल का, तो हिज अंकल्स लैम्प, अंकल के बाद एपोस्ट्रॉफ एस लैम्प। देन कम्स टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 17, नंबर सी। Rewrite this sentence with apostrophe s और only apostrophe in the correct place. यहाँ पे हम करेक्ट प्लेस मतलब सही जगह में एपोस्ट्रॉफ एस लगाना है या फिर बस एपोस्ट्रॉफ लगा के सेंटेंस को फिर से लिखना है। ओके, तो नंबर 1, गौरव पेन इज लॉस्ट। तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ एस कहाँ लगेगा? किसका पेन गुमा है? गौरव का, तो गौरव के बाद एपोस्ट्रॉफ एस लगाना है, तो क्या बन जाएगा? गौरव्स पेन इज लॉस्ट। नंबर 2, वी हैड डिनर एट आवर आंट हाउस। किसके घर में डिनर कर रहे हैं? आंट के घर में, तो आंट के बाद एपोस्ट्रॉफ लगेगा। वी हैड डिनर एट आवर आंट्स हाउस, आंट के बाद एपोस्ट्रॉफ एस प्लेस, सॉरी हाउस नहीं प्लेस। वी हैड डिनर एट आवर आंट प्लेस।
जेम्स शूज वेर स्टोलन। नंबर 3 है जेम्स टू शूज वेर स्टोलन। जेम्स के बाद यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसलिए हम जेम्स के बाद एपोस्ट्रॉफ लगाएंगे, उसके बाद कोई एस नहीं लगाएंगे। जेम्स एपोस्ट्रॉफ शूज वेर स्टोलन। नंबर 4 द गर्ल्स हॉस्टल इज नियर द पब्लिक लाइब्रेरी। गर्ल्स प्लूरल फॉर्म है, इसलिए एस के बाद ही हम एपोस्ट्रॉफ लगाएंगे। द गर्ल्स हॉस्टल इज नियर द पब्लिक लाइब्रेरी। क्रिस्टाइन ब्रदर इज माई फ्रेंड। किसका ब्रदर? क्रिस्टीन का ब्रदर। तो क्रिस्टाइन के बाद एपोस्ट्रॉफ आप लगाएंगे, ब्रदर इज माई फ्रेंड। नंबर 6 माई अंकल बॉट द आर्टिस्ट पेंटिंग। अंकल ने किसका पेंटिंग लाया? आर्टिस्ट का। तो यहाँ पे आर्टिस्ट के बाद एपोस्ट्रॉफ लगेगा। पेंटिंग किसके बिलोंग करता है? अंकल के साथ नहीं, आर्टिस्ट के साथ। तो अंकल ने तो बस लाया है, आर्टिस्ट का है ना पेंटिंग। तो माई अंकल बॉट द आर्टिस्ट एपोस्ट्रॉफ एस पेंटिंग। नंबर 7 रूही कैट वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। किसका कैट? रूही का चेयर कैट। तो रूहीज कैट, रूही के बाद एपोस्ट्रॉफ एस, कैट वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। नंबर 8 द सेंस कार ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ द रोड। द सेंस कार, सेंस यहाँ पे नेमिंग वर्ड में, नाउन में एपोस्ट्रॉफ लगा है, इसलिए द सेंस कार, सेंस के बाद एपोस्ट्रॉफ, कार ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ द रोड। नंबर 9 आई वेंट टू रीता हाउस येस्टरडे। किसके हाउस? रीता का हाउस। सो आई वेंट टू रीता एपोस्ट्रॉफ एस, रीतास हाउस येस्टरडे। नंबर 10 द बर्ड्स केज वॉज एम्प्टी। बर्ड्स केज, किसका केज? बर्ड्स का केज। बर्ड्स प्लूरल है यहाँ पे, तो द बर्ड्स के बाद एपोस्ट्रॉफ लगाएंगे, केज वॉज एम्प्टी। यहाँ पे एस के बाद ही बस एपोस्ट्रॉफ लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर पोजेसिव नाउन। आप सबको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर फिर भी आपको किसी को समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको इसको बुक में भी और कॉपी में भी कंप्लीट करना है। अगर समझ में ना आए तो दोबारा भी आप मुझे पूछ सकते हैं।